एक मर्तबा एक फकीर किसी मैदान से गुजर रहा था। उससे दो सौदागर नजर आए। उसने सौदागरों से पूछा, भाइयों क्या तुम्हारा ऊँट खो गया है? सौदागर खुश हुए और बोले, तुमने देखा है क्या? फकीर ने कहा, खाना तो नहीं था और दाएं पैर से लंगड़ा तो नहीं था। उन सौदागरों को यकीन हो गया कि उसने ऊँट देखा है, लिहाजा इसी से मालूम किया जाए। वो कहने लगे, भाई ये हकीकत है कि वो काना और लंगड़ा था, मगर वो गया कहाँ? फकीर ने इसी लहजे में कहा, आगे वाला दांत टूटा हुआ तो नहीं था? सौदागर जल्दी से बोले, यही जनाब यही, अल्लाह के वास्ते पता बता दो कहाँ देखा था? फकीर ने एक मरतबा फिर इसी अंदाज में कहा, एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गंदम की बोरी लदी हुई थी। अब दोनों को पक्का यकीन हो गया। कहने लगे, फकीर बाबा अब जल्दी से हमें चलकर बताइए कि ऊँट कहाँ है। फकीर ने कहा, भाई अगर सच पूछो तो ना मैंने तुम्हारे ऊँट को देखा है और ना ही उसके बारे में सुना है। मैं अभी तुम दोनों से सुन रहा हूँ कि तुम्हारा ऊँट खो गया है। सौदागर हैरान हो गए और समझे कि वो हमको धोखा दे रहा है। धमकी देकर कहने लगे, इसी ऊँट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहरात भी रखे हुए हैं, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें कैद करा देंगे। फकीर ने जवाब दिया, भाई मुझे धमकी न दो, मैंने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। इस पर सौदागर फकीर को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी को भी फकीर ने वही बात बताई। जब तुमने ऊँट देखा ही नहीं तो इसके बारे में इतनी सही बातें क्यों कर बता रहे हो? काजी ने ताज्जुब से पूछा। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, काजी साहब मेरी बात सुनकर आप ज़रूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो आंखें खुली रखता हूँ। आज सुबह मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊँट के पैरों के निशान तो मौजूद है, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं है, जिससे मैं समझा कि ये ऊँट रस्सी तुड़ाकर भागा है। फिर देखा तो एक पाँव के निशान थे ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि वो लंगड़ा है। फिर क्या देखता हूँ कि रास्ते के एक तरफ घास चरने के निशान हैं, जिससे मालूम होता था कि वो काना है। दांत के टूटा होने का इल्म इसी तरह हुआ कि उसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की उसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे, और सामान का पता इसी तरह चला कि एक तरफ चींटियों की आमदोरफ्त थी, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ अनाज है और दूसरी तरफ शहद की मक्खियाँ थीं, जिससे मालूम हुआ कि वहाँ शहद ज़रूर होगा। काजी ये बात सुन के दंग रह गया और फकीर को शाबाश दी। सौदागर भी फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और इन्हें अपना खोया हुआ ऊँट मिल गया। उन्होंने फकीर को इनाम और इकराम से नवाजा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।